और चीन विवाद के बाद से देश में चाइनीज प्रोडक्ट्स की दुकानों को निशाने बनाए जाने की आशंका बढ़ती जा रही है। ऐसे में मोबाइल रिटेल एसोसिएशन ने चाइनीज कंपनियों को खत लिख प्रोडक्ट का ब्रांड नेम छिपाने की मंजूरी मांगी है। चाइनीज मोबाइल आउटलेट्स पर मंडरा रहे खतरे पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद खुराना से बात की। हमारे सहयोगी तरुण कालरा ने। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बाद लगातार ये बात की मांग उठ रही है कि चाइनीज प्रोडक्ट को पूरी तरह से बॉयकॉट किया जाना चाहिए, बहिष्कार किया जाना चाहिए और यहाँ तक कि चीन के साथ जो हमारी आयात की नीतियां हैं उनमें भी प्रभाव डालते हुए दखल देना चाहिए केंद्र सरकार को। ऐसे में आशंका इस बात की उत्पन्न हो सकती है, जिस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है, कि कोई भी उपद्रवी असामाजिक तत्व या फिर आम व्यक्ति आवेश में आकर चाइनीज प्रोडक्ट जिस जगह पर बिकते हैं उन्हें निशाना बनाएं। हम बात कर रहे हैं मोबाइल स्टोर्स की, जहां पर देश में 80% से ज़्यादा जो मोबाइल्स इस्तेमाल होते हैं वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर अरविंद खुराना हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, आपको क्यों ज़रूरत पड़ी कि शाओमी जैसे ब्रांड को और लिनोवो जैसे ब्रांड को आप लेटर लिखें और ये आग्रह करें कि वो रिटेलर्स को इस बात की छूट दें कि वो इन ब्रांड्स के नाम को ढक दें? क्यों? देखिए, सिर्फ Xiaomi या Realme या OnePlus के ब्रांड ही सभी चाइनीज़ ब्रांड को हमने लेटर लिखा है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि हमारे यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान में हमारे रिटेलर्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कहीं पे करनी सेना है, कहीं पे बजरंग दल है, वो मार्केट्स में हमारे रिटेलर्स के पास जा रहे हैं और उनको एक रिटर्न नोटिस भी दे रहे हैं और टाइम भी दे रहे हैं कि आपको 6 से 7 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप अपना चाइनीज़ ब्रांडिंग उतार दीजिए। अगर उसके बाद आप नहीं करेंगे तो उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हमें लगा कि हमें ब्रांड को लिखना चाहिए और बताना चाहिए कि आप अपने बोर्ड को उतार लें या रिटेलर को परमिशन दें उस बोर्ड को उतारने की, क्योंकि इसके 2 मुख्य कारण हैं। क्योंकि रिटेलर को पे आउट उसके ब्रांडिंग के हिसाब से भी मिलता है और कई ब्रांड्स ने सिक्योरिटी भी ले रखी है बोर्ड्स की। तो ऐसा ना हो कल को कुछ बोर्ड के साथ हादसा हो जाए और रिटेलर का पैसा फोरफिट हो जाए या डूब जाए या पैसा ना मिले। और डेफिनेटली उसमें हमें ये भी एक रिस्क है कि रिटेलर की दुकान पे इस कारण आक्रोश में आकर कोई तोड़फोड़ भी ना हो जाए। और इसको देखते हुए रिसेंटली MI ने अपने बोर्ड्स पे फ्लैक्स लगाना शुरू कर दिया मेड इन इंडिया। तो क्या सभी जगहों पर ये ब्रांड्स के नाम छुपाकर मेड इन इंडिया लिखा जाएगा, ताकि अगर नाम देखें कोई व्यक्ति तो उनको गुस्सा ना आए और पता लगे कि ये मेड इन इंडिया है, ये हमारे देश का प्रोडक्ट है? हालांकि हो भी तो ऐसे ही रहा है। देखिए, अभी तो पहले दर्ज में हमने तो सिर्फ ब्रांड्स को लिखा है कि आप इसका प्रिकॉशन लीजिए, ब्रांड की जो बोर्ड लगा हुआ है उसका तोड़फोड़ हो जाए और उसका रिटेलर का नुकसान ना हो जाए। कुछ ब्रांड्स ने इस पर एक्शन करना शुरू कर दिया है, उसको ढकना शुरू कर दिया है। इवन मीडिया में PR एजेंसीज उनकी बात कर रही हैं, मेड इन इंडिया के बारे में कस्टमर को मतलब बताने की कोशिश कर रही हैं। हमने तो उस सेफ्टी और प्रिकॉशन के हिसाब से, रिटेलर का नुकसान ना होने के हिसाब से अभी सब ब्रांड्स को आगाह किया है। क्या सेल पर भी फ़र्क पड़ा है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट सुनते ही कस्टमर कहता है नहीं, मैं तो चाइना का प्रोडक्ट नहीं लूँगा? देखिए, ऑफलाइन में ऐसा थोड़ा बहुत अब स्टार्ट हो गया है, पहले नहीं था। हाँ, 5% कस्टमर ने अब कहना शुरू कर दिया है कि मुझे चाइनीज़ मत दिखाइए। और मुझे लगता है कि जैसे ये चल रहा है और ये आक्रोश अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली इस पर सेल का पे असर आएगा ही आएगा। पर दूसरी तरफ एक और भी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज कस्टमर कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद एक फाइनेंशियल क्रंच है, इकोनॉमी क्राइसिस में है, जॉब लॉसेज हैं, सैलरी कट है, तो रिटेलर महंगा फ़ोन भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा और उसको अगर फ़ोन लेना है तो सबसे सस्ते मार्केट में जो 80% चाइनीज़ फ़ोन ही अवेलेबल है। ऐसे में जो लावा है और माइक्रोमैक्स है वो तो आउट ऑफ द मार्केट है लगभग। पूरा आपका व्यापार चौपट नहीं हो जाएगा अगर ये ट्रेंड इसी तरह से एस्केलेट होता रहा तो? देखिए, हम डेफिनेटली आज वी आर इंडियंस फर्स्ट बिजनेसमैन बाद में आते हैं और हम भी गवर्नमेंट से ये डेफिनेटली गुजारिश करेंगे कि इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट किया जाए, कुछ ऐसी पॉलिसी लेके लाया जाए जिससे इंडियन ब्रांड्स भी आगे बढ़ें और हम लोग उनका माल बेच पाएँ। तो आप देख सकते हैं ये आशंका बढ़ती देख मोबाइल्स रिटेल एसोसिएशन को खत लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो एसोसिएशन की ये भी मांग है कि जो इन हाउस हमारी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ज़्यादा मोटिवेट किया जा सकें, ताकि जो डिपेंडेंसी है चाइनीज़ प्रोडक्ट पर, खासतौर पर मोबाइल पर, उसे टाला जा सके। कैमरामैन पवन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।